अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश या एशिया के किसी भी मुल्क में बसते हैं, या वो मिडिल ईस्ट में या यूरोप के भी किसी मुल्क में वो बस रहे हैं और वो इंग्लैंड आना चाहते हैं। और इंग्लैंड आने का आसान तरीन तरीका उनको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो आज पूरी देखी, वीडियो देखने के बाद मेरी बातों पे अमल किया, तो मैं आपको हल्फन कहता हूं कि आपका इंग्लैंड का वीज़ा पक्का है। और वो वीज़ा ऐसा तैसा वीज़ा नहीं है, वो 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा प्लस अपने बीवी बच्चों को साथ लाने का नादर मौका। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, बीवी की उम्र की कोई कैद नहीं, बेशक 60 साल की हो, प्लस 2 साल के बाद वो वीज़ा एक्सटेंड, फिर 3 साल का वीज़ा। जब 5 साल पूरे हो जाएं तो आपकी पक्की स्टे, आप ब्रिटिश नेशनल सूआ पासपोर्ट तुहाडी जेब विच। लेकिन शर्त यह है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, इस पर पूरी तरह अमल करेंगे, जो जो बातें मैं कहूँगा उन पे अमल करेंगे, जो जो सबूत, जो जो प्रूफ, जो जो नाम, कंपनियां, जो लोग इस वीज़े पे बुलाते हैं, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल्स सही तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। अपनी सीवी को अट्रैक्टिव बनाना है। आपने कवरिंग लेटर में ऐसी चीज़ें मेंशन करनी है जो देखने वाला जब पहली नज़र में देखे तो बोले वाह क्या बात है यार, यही तो बंदा हमें चाहिए। मसलन अगर आप मज़हब की तालीम रखते हैं तो आपकी वो सर्टिफिकेट, मैट्रिक, FA, BA या जितने भी आप पढ़े हैं वो सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड आपका, प्लस अगर आप अपने बीवी बच्चों को साथ लाना चाहते हैं तो अपनी शादी का सबूत, जिसे निकाह नामा या इंग्लिश में मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, वो, प्लस अगर आपका किसी मदरसे में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में तालीम और तदरीस का आपका एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, ये आपने लगाना। और कवरिंग लेटर ऐसा लिखना है कि अगला देख के क्या हो जाए, एक दफ़ा परेशान हो जाए कि यही बंदा तो हमें चाहिए। दोस्तों, इस वीज़े का नाम है चैपलन वीज़ा, नंबर 2 इसका नाम है रिलीजियस वीज़ा, नंबर 3 इसका नाम है चैरिटी वीज़ा। यानी 3 कैटेगरीज में एक वीज़ा है। मुद्दत इसकी 2 साल की है, 2 साल के बाद ये एक्सटेंडेबल है। अब ये तरीका इसका क्या होगा अप्लाई करने का। दोस्तों, मैं आपको, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आपको सारा तरीका समझ में आएगा। अगर स्किप कर दी गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, जो मर्जी करो, मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर ये मालूमात दे रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखें और आखिर में पूरा तरीका आपको पता चल जाएगा। आपके सामने एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके ताज़ा तरीन 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ताज़ा तरीन। अगर आप अपनी बीवी बच्चों का भी अप्लाई करते हो तो आपने बीवी बच्चों के हर सिंगल बंदे के 4 फ़ोटो ताज़ा तरीन। अपना प्रूफ, जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क की नेशनैलिटी का प्रूफ, यानी अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप इंडिया में रहते हो तो वहाँ पे जो आपका को प्रूफ है वो वहाँ के रहने का, शहरी होने का, बांग्लादेश, वो अपने मुल्क के सामने, आपके सामने है। प्लस आपका कवरिंग लेटर जो इंतहाई अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपकी सीवी, आप क्या जानते हो मज़हब के बारे में, चैरिटी के बारे में। और चैपलन इसलिए कहते हैं इसको कि ये उन लोगों के लिए वीज़ा है जहाँ आके आपको खिदमत करनी पड़ेगी, ज़हनी मजूर लोगों की, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन लोगों की, जो अस्पताल में ज़िंदगी से तंग आ गए, उनको मोटिवेट करने की चैपलन इसलिए कहते हैं। अगर आपके पास कोई तालीम है कि आपने मेंटल हेल्थ के बारे में कोई तालीम हासिल की हुई है तो वो सर्टिफिकेट।
अगर आपने क्रिमिनल लोगों के साथ डील करना सीखा हुआ है, गाँव में होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो चरसी होते हैं, ऐसे बहुत सारे मंशियात के आदी होते हैं, तो आप उनको ठेरे पे डब्बे पे बैठा के गाइड करते हैं कि बेटा ये काम अच्छा नहीं है, ये छोड़ दो, इस तरह करो, लाइफ अल्लाह ने दी है, भगवान ने दी है, रब ने दी है, इसको एंजॉय करो। इसके अलावा अगर कोई आदमी जो ज़िंदगी से तंग है, गुर्बत से तंग आकर किसी भी तरीके वो ज़िंदगी से तंग है और वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी बेवक्त हो गई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आपने मोटिवेशन करनी है। ये जो काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ के इस फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। इस बारे में अगर आपका कोई भी तजर्बा है तो अपनी CV और कवर लेटर में ज़रूर लगाएं। अब आपने करना क्या है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो के आखिर में जो मेरी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिखूंगा इम्पोर्टेंट नोट, उसको पढ़ना हुआ मेन लफ्ज़ों में लिखूंगा इम्पोर्टेंट नोट, उसके नीचे में तफसीलन सारी वो कंपनियां जो इस वीज़े को स्पॉन्सर करती हैं, जिनको इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने 2024 में लाइसेंस जारी कर दिया है कि आप बैरून मुल्क से मुख्तलिफ मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, ब्राह्मण हैं, या जो भी मज़हब हैं दुनिया में उनसे तल्लक रखते हैं, उनको इस मुल्क में लाना है और यहाँ ला कर उनको क्या करना है कि ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़िंदगी से तंग हैं, या जिनके पास मायूसियाँ हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, यानी वो जो माजूर लोग हैं, चल फिर नहीं सकते, या वो लोग जो बूढ़े हैं, घरों में वो शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, दुकानों पे, बाज़ारों में, मार्केटों में नहीं जा सकते, उनकी आपने मदद करनी है। दोस्तों, अगर आपने अमल किया तो मैं जो आपको जिन स्पॉन्सर्स कंपनीज का नाम, लिंक, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, उस पे आपने अपनी CVs अपलोड की, मुफ्त है, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा CV अपलोड करने का, आप अपलोड करें। अगर आपको मिल जाता है स्पॉन्सर लेटर तो आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके अकाउंट में जिस दिन आप ब्रिटिश एम्बेसी में अपना केस जमा कराएंगे, उस दिन से लेकर इंग्लैंड में पहुंचने तक 1270 पाउंड यानी कि 4 लाख रुपया आपके बैंक में आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ये तजर्बा होना चाहिए कि आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने का हौसला होना चाहिए। आपकी तनख्वाह क्या होगी, अगर आप रोज़ 8 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे के 35 पाउंड मिलेंगे। मुश्किलात क्या होंगी आपके लिए कि कभी कभी आप अगर फ़र्ज़ करते हैं बर्मिंघम रहते हैं तो आपको कॉल आएगी उस कंपनी की तरफ से कि आज आपने मैनचेस्टर जाना है, फ़लाँ जगह पे एक बूढ़ा या एक बूढ़ी रहती है, या एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाला बंदा रहता है, उसको आपने क्या करना है, गाइड करना है, उसको खुश करना है, उसको हौसला देना है। तो वो आपको ट्रेन का या बस का आने जाने का टिकट देंगे, प्लस जितने घंटे आप वहाँ पे, आप घर से निकलोगे तो आपके घंटे शुरू हो जाएंगे, वहाँ पहुँचोगे, वहाँ उसके साथ वक्त सर्व करोगे, जब घर पहुँचोगे क्लिक करोगे तो उतने घंटों के 35 पाउंड के हिसाब से आपको वेजेस मिलेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों क्या है, आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे साथ ला सकते हो अगर आपके बच्चे 18 साल से कम हैं। फिर क्या फ़ायदा है, वीज़ा आपका एक्सटेंडेबल है, 2 साल का वीज़ा आप आजमाइशी पीरियड कंप्लीट करोगे। अगर आप उन कंपनीज एजेंसीज़ के म्यार पे पूरा उतरते हो दोस्तों तो 3 साल का वीज़ा आपको मज़ीद मिलेगा, उसके बाद आपकी इंडेफिनिट यानी ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिलेगा। ये है, इस वीज़े का नाम है दोस्तों, खुद भी सर्च कर लो, मैं ये नहीं कि मेरी वीडियो ही दे के करते हो, खुद सर्च कर लो, चैपलन रिलीजियस एंड चैरिटी वीज़ा, चैपलन रिलीजियस एंड चैरिटी वीज़ा। अगर आप सिर्फ चैपलन वीज़ा फॉर UK यहाँ से यानी www.gov.com.uk इस पे जाओ, इस पे आप कैटेगरी सर्च में जाओ, सर्च में लिखो चैपलन वर्क परमिट वीज़ा फॉर UK, तो आपको इस वीज़े की कैटेगरी, इस वीज़े के
प्रोसेस, इसको किस तरह अप्लाई करना है, यहाँ के क्या करना है, आपने वहाँ से क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप पढ़े लिखे हो तो। आप इतना काम करो, मैं फिर बोलता हूँ www.uk.com, इस पे जाओ, आप अपने इंटरनेट को ऑन करो, गूगल पे जाओ। जब ये ऑन हो जाए, वेबसाइट सामने आ जाए, तो ऊपर सर्च का ऑपरेशन आएगा, एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डालो चैपलन वर्क परमिट वीज़ा फॉर यूके, या अगर ले दे आप ये भी डाल सकते हो इंफॉर्मेशन फॉर चैपलन वर्क वीज़ा फॉर यूके। तो इसकी दोस्तों तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। अब ये है कि मैं यहाँ इंग्लैंड बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में आपके हाथ पकड़ के ऐसे कंप्यूटर पे डाल के वेबसाइट निकाल के आपको एक एक लफ्ज़ निकाल के नहीं दे सकता हूँ। मेरा काम है आपको मालूमात देना, जर्नल हिंट्स देना, किसी भी काम के बारे में गाइडलाइन देना, ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अब मेरी वीडियो एंड होने वाली है, एंड पे आप जाएंगे, मेरी डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने लिखा होगा इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो नीचे आपको वो तमाम कंपनीज, वो तमाम अदारे, वो तमाम चैरिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी जो आपको स्पॉन्सर लेटर इशू करेंगी। तो इस साल दोस्तों इस ये 2024 का तोहफा है एशिया के लोगों के लिए। अगर आपने इस तोहफे से फ़ायदा उठाया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सोए रहे लेफ में, कंबल में, रज़ाई में या तलाई में आप बड़े रहे और वो जैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, ख्वाबों में लोग कहते हैं कि ओहो मैं सुबह उठूं तो इंग्लैंड में हूँ, मैं सुबह जागूं तो बरतानिया में हूँ, अमेरिका में हूँ। फिर दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अमल करना आपका काम है। मैं कहता हूँ अमल करो, अगर वीज़ा ना लगे तो मैं गारंटी देता हूँ यार, मैं गारंटी देता हूँ कि ये इस मुल्क में इतना बड़ा मसला बन गया है। और ये NHS का वीज़ा है, अस्पताल के महकमे का वीज़ा। NHS का मतलब होता है नेशनल हेल्थ सर्विसेज। ये सरकार का, गवर्नमेंट का, NHS इंग्लैंड का सबसे बड़ा अदारा है। ये तालीम से भी बड़ा अदारा, पूरे सोशल जो आपके अदारे हैं उनमें सबसे बड़ा अदारा अगर कोई इंग्लैंड का है तो वो NHS का है। इसका अलमिया क्या है कि इंग्लैंड में ऐसे लोग मौजूद ही नहीं है जो इन लोगों के साथ काम कर सके। मसलन मेंटल हेल्थ, पागल के साथ काम करना, क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो बंदा चर्स पीता है या जो भी करता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको बंदे का पुत्र बनाना। जो बंदा माजूर है, जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है या कोई और चीज़, वो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर है, उसको मदद करना, उसको शॉपिंग तक ले जाना। वो लोग जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके वारिस कोई नहीं है, लावारिस पड़े हैं, उनके साथ दिन में, महीने में, साल में कोई बंदा मिलने के लिए नहीं जाता, उनके साथ बैठ के बातें करना, उनको ज़िंदगी की तरफ लाना। वो लोग जो गुर्बत की वजह से, गुर्बत तो यहाँ पे कम ही है लेकिन बहुत सारे और मसाइल हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, उनसे तंग आकर, यानी ज़िंदगी से तंग है, उनको मोटिवेट करना कि बंदे के बच्चों, अल्लाह ने आपको, भगवान ने आपको, खुदा ने आपको, गॉड ने आपको इसलिए पैदा किया, हैप्पी रहो, मोटिवेट करना यार, उनको ज़िंदगी की उम्मीद दिलाना, ये इस वीज़े का मकसद है। इंग्लैंड में गोरे इतना टाइम ही नहीं लेते, वो इतनी एडिक नहीं लेते। ये हम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोग, हम तो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कितने कितने मुश्किल काम करते हैं। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आने जाने का टिकट आपका फ्री है, जाएंगे तो 35 पाउंड घंटा आपको मिलेगा, उनके साथ बातें करेंगे, उनको ज़िंदगी की तरफ दोबारा लाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, ये इसके मकासद हैं। फ़ायदे ही फ़ायदे, आपकी बीवी, आपके बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, मुस्तकबिल रोशन होगा। तो बंदे के बच्चों, इंसान के बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखो, इस पे अमल करो, और जो आखिर में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस पे अमल करो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ये मेरी गारंटी है। आगे मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं, अपने हाथों से कोई काम करने के वो काबिल नहीं होते और ना ही वो करते हैं और ना वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ बनी बनाई उनकी प्लेट में हो, उनके जेब में हो, उनके घर में हो और वो सिर्फ मज़े करें। ऐसे नहीं होता। क्या है, इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, हर बंदे के पास टेक्नोलॉजी है। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका कोई दोस्त है जो इंटरनेट जानता है, टेक्नोलॉजी जानता है, उसको बोलें। और ये मैंने आपको 20 दफ़ा कहा है कि चैपलन वर्क वीज़ा फॉर यूके सर्च करें, www.gov.com
islam.com.uk پہ تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. مجھے جہنم میں ڈالیں, مجھے نہ دیکھیں, آپ خود سرچ کر لیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو میرے طریقے پر عمل کریں, آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اللہ خیر صلاح. عمل کرو گے تو خوش رہو گے, نہیں کرو گے تو میرا کیا گماؤ گے, اپنا ہی نقصان کرو گے. خدا حافظ.